जब रिहर्स करते थे तो धीरे धीरे मेरा अपना तरीका काम करने का, उनका अपना प्रिपरेशन का तरीका, तो कहीं थोड़ी देर रिहर्स करने के बाद एक जिसे कहते हैं अपने आप ही एक विचारधारा का मिलन कह लीजिए या भावनाओं का मिलन कह लीजिए और आदान प्रदान कह लीजिए, वो इतना स्वाभाविक हुआ, इतना नेचुरल हुआ कि मैं दंग रह गया कि ये इतने कम समय में ये 4-5 रीडिंग करने के बाद इस सीन की कैसे ये एक दूसरे में हम मिल गए, एक दूसरे से शामिल हो। तो वो पूरा सीन वीन होगा, उसके बाद बड़ा आनंद आया और एक दूसरे के लिए हमने कहा कि भाई सर आप तो कमाल हैं या बढ़िया, ये चलता रहा। ये मेरा पहला उनके साथ तजुर्बा था, लेकिन वो उस दिन के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे मेरा संपर्क टूटा हुआ। कहीं ना कहीं मुलाकात होती थी, बहुत ज्यादा काम करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद एक थोड़ा मजेदार सा है किस्सा कि अग्निपथ में मैंने उनके साथ काम किया था। एक बड़ा बेहतरीन सीन था उस फिल्म में जिसमें मैं, अमित जी और विक्रम जी थे और बहुत बढ़िया सीन था और मुझे ऐसा लगा कि ये सीन मेरे लिए भी बहुत मतलब इसको लोग पसंद करेंगे और मुझे इससे बहुत वो एक जैसे कहना चाहिए अप्रिसिएशन मिलेगा। तो उत्साहित था और वो सीन हमने किया, बहुत बेहतरीन सीन हुआ। और उसके बाद जब फिल्म रिलीज पे आई, मैं डबिंग पे गया तो देखा वो सीन ही नहीं है। तो मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो सबसे मेरा पसंदीदा सीन था, ये है ही नहीं। तो विक्रम जी से मुलाकात हुई और मैंने कहा कि विक्रम जी वो जिस सीन की हम तारीफ कर रहे थे, जिसका वो सब कर रहे थे, वो तो है ही नहीं है, इसका तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, वो सीन ही गायब है। और मैं समझ रहा था कि सीन हम लोगों का हाईलाइट सीन होगा उस फिल्म का। तो कहने लगे यार ये तो सिनेमा है, इसमें थिएटर तो है नहीं, इसमें कहाँ क्या कट जाए, कुछ नहीं, बस अपना काम करते हैं। तो ये एक दूसरा उनके साथ अनुभव था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मिलते रहे, फिर आगे बहुत ज्यादा काम करने का उनके साथ मौका नहीं मिला। फिर जब वो हमारी संस्था में आए, एसोसिएशन में आए, तो फिर से जब उन्होंने पूरे संगठन को एक नई दिशा देने का काम किया और हम लोगों को सबको प्रेरित किया। जैसा कि अभी कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि कलाकार तो बहुत होते हैं और जैसे जॉनी भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि दूसरों के बारे में, सह कलाकारों के बारे में, और कलाकारों की जिंदगी जैसा सब जानते हैं एक एज पे रहती है हमेशा। भविष्य का पता नहीं होता, कब क्या हो जाए क्या मालूम, कोई सिक्योरिटी है नहीं किसी तरह। हर इंसान की अपनी एक जिंदगी है, हर इंसान की अपनी परेशानियां हैं, तो मालूम नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। और किसी तरह का हमारे यहाँ सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि भाई ये एक उम्र हो जाएगी, उस उम्र में आदमी काम करने लायक रहे न रहे, या खुद ही ना करना चाहे काम, शरीर साथ न दे, मानसिक रूप से अपना संतुलन वो काम करने के लायक न रख पाए। तो ये इतनी अजीब टेढ़ी परिस्थितियां हैं जो हमारी बिरादरी के ही लोग समझ सकते हैं, जो बाहर का इंसान नहीं समझ सकता। तो इस चीज को महसूस करना और इस चीज के लिए काम करना, ये बहुत बड़ी बात है जो विक्रम जी ने जिसका प्रयास किया कि भाई इस संस्था के लिए काम किया जाए और संस्था को इस काबिल बनाया जाए कि हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकें, ऐसी परिस्थितियों से जूझ सकें और जितनी भी मदद हो सके ऐसे कलाकारों को हम कर सकें। तो उसी दिशा में वो एक काम कर रहे थे, पूरे संगठन को उसी दिशा की तरफ ले जाना चाह रहे थे और सभी जो ऑफिस बेरर हैं सिंटा के वो उस दिशा में काम कर भी रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सोचते थे या जो वो चाह रहे थे कि हो, और जैसा कि उन्होंने जमीन भी दी है सिंटा को, और वो अगर उस दिशा में काम हो पाए और हमारे एसोसिएशन की, ये हमारे सिने आर्टिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की बिल्डिंग भी बनकर तैयार है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। एक
आर्टिस्टों की बिरादरी की एक एसोसिएशन, मेरे ख्याल से ये पहली एसोसिएशन होगी जिसकी हिंदुस्तान में अपनी बिल्डिंग है। और उस बिल्डिंग के जरिए जो हम रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि भाई इस बिल्डिंग के इस्तेमाल से हमें एक ऐसी धनराशि होती रहे जिसका हम संचय कर सकें, हम जिसको जोड़ सकें और एक तरफ सिर्फ इसी मकसद के लिए रख सकें कि उससे हम अब क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सी चीजें होती हैं, डोनेशन लेते हैं, बहुत से कोविड के टाइम में डोनेशन मिला कलाकारों से। वी आर ग्रेटफुल उन सभी कलाकारों का जिन्होंने अपना योगदान दिया, क्योंकि उस योगदान के जरिए बहुत लोगों की मदद हो पाई, राशन मिल पाया उन लोगों को, और सारी जो भी एक सीमित दायरे में जो कुछ हो सकता था वो किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि हम सिंटा टावर और उसमें जब उसका सही उपयोग करेंगे तो हम एक अच्छी धनराशि जमा कर पाएंगे जो भविष्य में कलाकारों के लिए काम आएगी, और जितना ज्यादा हो सकेगा हम कलाकारों की मदद कर पाएंगे। तो ये इसके लिए विक्रम जी से लगातार प्रेरणा मिल रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्था, एसोसिएशन, ट्रस्ट, सब हम उनके सपने को पूरा कर पाएंगे और उनसे प्रेरणा लेते रहेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हमें सह कलाकारों के लिए, उन कलाकारों के लिए जिन्होंने जीवन दिया है इस कला के क्षेत्र में, उनकी हम सहायता कर सकें, मदद कर सकें। तो विक्रम जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार।